इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी दवाई मेडिसिन चैनल में। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड मेनली दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, जैसे कि अल्प सक्रिय थायराइड भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करती, जिससे कि शरीर के कई कार्य धीमे हो जाते हैं, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, तो थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन के सामने स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि है, जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनाती है और उसे हमारे शरीर में पहुंचाती है। थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन्स जो है शरीर में एक ऊर्जा देने का कार्य करता है, जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, जिसको ऊर्जा देता है, जिससे कि हमारे शरीर में फुर्ती या एक्टिविटी बनी रहे। तो यदि ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो थायराइड हार्मोन्स का बनना कम हो जाएगा, जिससे कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीक लगेगा, बहुत सारी एक्टिविटी में हमारे बहुत सारा कमजोरी लगेगी। ये सब देखा गया है थायराइड में। तो अब जान लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म पर्याप्त थायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन नहीं करेगी, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म में हम देखेंगे कि किन लक्षणों का हमें देखने को मिलेगा, क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो थायराइड यदि किसी को हो गया है, वो भी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो उसे बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी। वो मेन कारण ये है कि उसमें थायराइड हार्मोन्स का रिलीज होना कम हो गया है, थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनना कम हो गया है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। तो हमें वीकनेस, कमजोरी, थकान लगेगी, साथ ही वजन बढ़ेगा और कब्ज होगी, पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज रहेगी, पेट में मरोड़ भी होंगे, दर्द भी रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा। साथ ही बहुत सारे पेशेंटों में देखा गया है कि बालों को झड़ना होगा, या फिर डेंसिटी कम हो जाएगी, या फिर महिलाओं में देखा गया है कि हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। साथ ही देखा गया है कि इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कोई भी रोग बहुत जल्दी हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार, ये भी देखा गया है। साथ ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कम हो जाती है, पल्पिटेशन होता है, हाथ धुजने लगते हैं, ये सारी समस्या देखी गई। बहुत सारे पेशेंटों में याददाश्त भी कम हो जाती है, डिप्रेशन होता है, तनाव रहता है। साथ ही पीरियड टाइम की अनियमितता हो जाती है बहुत सारी महिलाओं में, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन होता है, साथ ही अनिद्रा भी देखी गई है। अब हम जान लेते हैं इसके कारण, किन कारणों से हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो थायराइड जो है ऑटो इम्यून बीमारी है, जैसे कि थायराइड की सूजन या फिर थायराइड में इन्फेक्शन, इन प्रकारों से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। साथ ही थायराइड के हटाने से, सर्जरी कराने से भी विकरण देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट बढ़े हैं। साथ ही जन्मजात होता है हाइपोथायराइडिज्म, यदि आपको माता पिता को है तो आप में देखे गए हैं, या जीन्स से भी आता है। साथ ही ये आजकल के लाइफस्टाइल के कारण भी हाइपोथायराइडिज्म, खाने पीने की वजह से, डिप्रेशन, तनाव में रहने की वजह से भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि हाइपोथायराइडिज्म देखा गया है। अब हम जान लेते हैं इसका बेस्ट ट्रीटमेंट। बेस्ट ट्रीटमेंट लेने से मैं पहले बताऊंगा कि ये हार्मोनल बीमारी है, जो कि आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि आपका थायराइड ठीक हो जाए। पर इसकी दवाई जो आती है, मेनली 3 कंपनियां अच्छी दवाई देती हैं। मेन फर्स्ट पे है थायरोक्स, जो कि मैक्लोइड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। साथ ही थायरोनोम आता है, जो कि अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। थर्ड पे आता है एल्ट्रोक्सिन, जो कि मर्क द्वारा बनाया जाता है। आप इसकी डोज है वो 12.5 mg से 200 mg तक आती है, लेकिन इसका डोज जो है बहुत सारे डॉक्टर बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर TSH वैल्यू देख के देते हैं। साथ ही इसका, यदि आपको थायराइड है तो आपको क्या जांच करानी चाहिए, तो आप थायराइड प्रोफाइल करा सकते हैं, जिसमें थायराइड T3, T4, TSH तीनों होता है, जिससे कि आपको थायराइड का अंदाज़ा लग जाए कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। साथ ही आप चाहो तो सिंपल TSH करा सकते हो, जिससे भी आपको थायराइड का पता लग जाए। आपको दवाई अपने मन से नहीं लेना है, साथ ही इसकी दवाई बंद नहीं करना बीच में। ये कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर की तरह ये लॉन्ग लाइफ मेडिसिन है, जो कि आपका डॉक्टर ही आपका डोज डिसाइड करेगा। साथ ही आपको कितने दिन देना है वो चेक करेगा। साथ ही आप हर 3 महीने में इसकी जांच भी कराएं, जिससे कि आपको थायराइड का एक वैल्यू पता चल जाए। इसी तरीके के वीडियो और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसी तरीके के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।